वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धनवाराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक और बेहतरीन लाजवाब सेशन लेकर। आज हम सीखने वाले हैं विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक स्पेशल टाइप धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। क्या होता है धारा घनत्व, अच्छी तरीके से समझने वाले, इस मात्रक को समझने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। यदि आप इस वीडियो पर एक सब्सक्राइब कंप्लीट करते हो तो तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा, एक से बढ़कर एक प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए इस चैनल को पूरा सपोर्ट करें और मुझे विश्वास है कि यदि आपने पूरा सपोर्ट किया तो हम जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम सीखते हैं कि धारा घनत्व होता क्या है, करंट डेंसिटी क्या होती है। धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। कोई भी, जैसे आपके पास चालक तार है, चालक तार कैसे, जैसे ये चालक तार है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है a, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस प्रकार, ये इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी भी सतह के लंबवत सदिश को ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे ये वाली सतह है तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा, इस प्रकार, ये क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर है। क्लियर है। अब क्षेत्रफल सदिश और धारा के मध्य कोण कितना है, तो कोण है थीटा। अब जो क्षेत्रफल सदिश है इसके 2 घटक हो जाएंगे। कौन कौन से घटक होंगे, तो घटक करना मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है कि थीटा के साथ बनाया गया कोण क्या होता है, कोस थीटा। जैसे थीटा के साथ बनाया गया कोण इस प्रकार हो, जैसे ए यहां पर है, तो ये थीटा के साथ बनाया गया कोण होता है एक कोस थीटा और इसके जो लंबवत घटक होता है ए साइन थीटा। क्लियर है। इसी प्रकार देखो ये जो धारा की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना है, थीटा। तो इस क्षेत्रफल सदिश का इसके साथ बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। ये हो जाएगा ए कोस थीटा। और एक इसका लंबवत घटक ए साइन थीटा होता है, लेकिन हमें तो वही घटक लेना है जो धारा की दिशा में होता है। क्लियर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जे इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा। और थीटा के स्थान पर क्या लेंगे, थीटा के स्थान पर हम लेंगे 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो क्षेत्रफल सदिश ए और धारा ए की दिशा में होती है, इसीलिए थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं। जे इक्वल टू आई अपॉन ए हमारा धारा घनत्व का फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर है। अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर यही जो फॉर्मूला है उसको व्युत्पन्न करते हैं, ये कैसी राशि है सब कुछ लिखते हैं स्पष्ट तरीके से। तो सबसे पहले लिखो एकांक चालक में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। चित्रानुसार एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, वह आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब ए का वह घटक जो
धारा की दिशा में है ए कोस थीटा है, तब धारा घनत्व J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन ए कोस थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब थीटा के स्थान पर कितना लोगे, तो थीटा के स्थान पर आपको 0 डिग्री लेना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो क्षेत्रफल सदिश और जो धारा है वो एक ही दिशा में होती है, इसीलिए थीटा जब 0 डिग्री लोगे तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन ए हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, अरे मात्रक निकाल सकते हो ना, मात्रक क्या होगा इसका, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ये लिख दिया एम्पियर, अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक ही मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा धारा घनत्व का मात्रक। क्लियर है। अरे विमा भी निकाल सकते हो, इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो L-2 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, M0 आ जाएगा बाकी, तो ये इसकी विमा हो जाती है। क्लियर है। धारा घनत्व कैसी राशि होती है, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर लिखवा देता हूं मैं, यहां पर नोट कर लो एक पॉइंट कि धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा होती है। क्लियर है। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम एक विद्युत धारा की नई डेफिनेशन भी निकालते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें आप I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू JA कोस थीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो J इक्वल टू I अपॉन ए कोस थीटा है, आपको I का मान निकालना हो तो इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करवा दो सीधा का सीधा, तो I इक्वल टू क्या आ गया, JA कोस थीटा। क्लियर है। अब देखो ये कोस थीटा है, कोस थीटा को हटाओ तो आप क्या लिख सकते हो, J वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकते हो। अरे डॉट हटाओगे तो कोस थीटा लगाओगे, कोस थीटा को हटाओगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। देखो अब आप देख सकते हो कि जो धारा घनत्व है J वेक्टर वो भी एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर वो भी एक कैसी है, सदिश राशि है, और दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कैसी राशि होती है, तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। तभी देखो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो यहां से आप लिख भी सकते हो, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। परिभाषा क्या लिख सकते हो यहां पर विद्युत धारा की, देखो परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, तो विद्युत धारा के बराबर ही होता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, धारा घनत्व J वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत धारा के
बराबरी होता है। क्लियर है? समझ में आया? किस प्रकार है? अरे बिल्कुल आसान है, कोई आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी देख रहे हैं ना कंप्लीट वीडियो को, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सच में कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, तो वो सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे को एक कमेंट जरूर करेंगे। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे यदि एक भी सब्सक्राइबर इस वीडियो के पश्चात होता है तो मैं तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं 24 घंटा मेहनत कर सकता हूं, बस मेहनत करने वाले और चैनल को सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल, आप जो मेहनती स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, उन्हीं से मोटिवेशन मिलता है कि सच में स्टूडेंट सीरियस है पढ़ने वाले। देखिए, ऑफलाइन से भी बेहतर तरीके से ऑनलाइन में स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैं एक बार के लिए शॉर्ट में आपको समझा देता हूं धारा घनत्व होता क्या है। तो जैसे वायर है, इस प्रकार वायर, ठीक है, वायर तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरती है ना, जैसे इससे एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसे ही कहते हैं धारा घनत्व। अरे बड़ा वायर है तो धारा तो जाएगी, लेकिन इसके एकांक क्षेत्रफल से जो भी धारा जाती है उसे हम कह देते हैं धारा घनत्व। क्लियर है? तो चालक में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चित्रानुसार एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है और I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, थीटा है वो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत धारा है उनके मध्य का कोण है। तब धारा घनत्व J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन A कोस थीटा, क्योंकि हमने इसके A के दो घटक किए, एक तो थीटा के साथ बनाया गया कोण, एक कोस थीटा हो गया, एक इसका लंबवत घटक होगा, लेकिन हमें तो वही घटक लेना है जो धारा की दिशा में है। अब धारा की दिशा में तो एक कोस थीटा है, तो अब हम यही घटक लेने वाले हैं। क्लियर है? तो J इक्वल टू I अपॉन A कोस थीटा। यदि थीटा 0 डिग्री है, ज्यादातर केस में क्या होता है, जो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत धारा है वो एक ही दिशा में होती है, इसीलिए थीटा 0 डिग्री हो जाता है। अरे भाई, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1, है ना, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, J इक्वल टू I अपॉन A। मात्रक निकालना हो बिल्कुल आसान है, I का मात्रक हो गया एम्पियर, क्षेत्रफल का प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए, धारा घनत्व कैसी राशि होती है, ध्यान रखना, विद्युत धारा, विद्युत जो धारा है वो तो अदिश राशि होती है, लेकिन धारा घनत्व एक ही सदिश राशि होती है, और जिसकी दिशा क्या होती है, जो धारा की दिशा है वही इसकी दिशा होती है। क्लियर है? उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आपको पता, तो इस फॉर्मूले से मैंने कहा था ना, इनको इस प्रकार लिख सकते हो, कोस थीटा हटाओगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल वैसे भी अदिश राशि होती है। क्लियर है? यदि वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो एक सब्सक्राइब अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए जरूर करना है, क्योंकि यदि हर विद्यार्थी एक एक सब्सक्राइब भी कंप्लीट करेगा तो हम हमारे टारगेट के निकट है, 1 के सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। अब हम सीखेंगे कि जो चालक है उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, इनको समझते हैं। देखिए, इसको मैं मिटाता हूं तुरंत, छुम। अब हम सीखते हैं चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है, और सेकंड केस पढ़ेंगे जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं हो, यानी कि जैसे ये चालक है, अब इस चालक में जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है तो क्या होता है, इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते रहते हैं, बाहरी वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करके और यादृच्छिक गति करते रहते हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं, कुछ इधर गति करते हैं, यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाती है, जिससे इसमें प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाता है, और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का
पथ है वो सरल रेखा होता है। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जैसे कोई भी चालक है, मेरे पास कोई रोड हो, तो उस रोड में क्या होते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, यानी उसे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है। अब इसे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि विभवांतर नहीं है, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक रूप से गति करेंगे, कोई इधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में गति करते रहेंगे। तो जो भी दिया गया क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की तो संख्या शून्य होती है, जिससे धारा का मान भी शून्य होता है। और इस स्थिति में हमें एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना होता है, जो पथ होता है इलेक्ट्रॉनों का वो होता है सरल रेखा। तो यही थ्योरी लिखते हैं सबसे पहले। देखो, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। लिखो, जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है, तब उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करें यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, जिससे दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। जिससे धारा का मान भी शून्य होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इस स्थिति में लिखो नीचे, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है, तो सरल रेखा। यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तब इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है, तो तब इलेक्ट्रॉनों का पथ होता है सरल रेखा होता है, तथा इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों से टकराते रहते हैं, जिससे इनका वेग शून्य हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये चालक है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है,
यदि बैटरी से कनेक्ट कर देते तब तो विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो जाता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, इसे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, तो दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, शून्य, जिससे धारा का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तब इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है, तब इलेक्ट्रॉनों का पथ होता है सरल रेखा। क्लियर है। और ये जब गति करते हैं तो स्थिर आयनों से टकराते हैं, जिनसे उनका वेग भी शून्य हो जाता है। जैसे कोई गाड़ी गति कर रही है, बीच में ब्रेकर आ गया, फिर से रुकी, फिर से गति करना स्टार्ट किया, फिर से ब्रेकर आ गए, इस प्रकार कहने का मतलब इसका जो वेग है वो शून्य हो जाता है। पथ ध्यान में रखना आपको, सरल रेखा होता है। ये तो है जब विद्युत क्षेत्र आरोपित न हो। सेकंड केस को सीखते हैं, जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तब क्या होता है। तो हेडिंग डालो, जब भी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब क्या होता है। जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, यानी कि जैसे यही चालक है, चालक ले लेते हैं यहां पर, ये चालक है। अब क्या होता है, इसे किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार इसे जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो जैसे यहां से प्लस से माइनस की ओर आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है, इस प्रकार बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करते ही क्या होगा, इसमें उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस प्रकार गति करने लगेंगे। तब होता क्या है कि इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, और उस बल के कारण इनका जो पथ है वो सरल रेखा न होकर कुछ इस प्रकार वक्रित हो जाता है। इस प्रकार इनका पथ कैसा हो जाता है, वक्रित हो जाता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं था, और दूसरे केस में इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक ही बल का अनुभव होता है, एक बल लगता है, जिस बल के कारण क्या होता है, इनका पथ है वो वक्रित हो जाता है। ध्यान में रह जाएगा ना, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा हो जाता है, तो वक्रित पथ हो जाता है। और त्वरण है वो कितना हो जाता है, तो त्वरण शून्य हो जाता है। यही थ्योरी हम लिखते हैं। इस स्थिति में जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, बल लगता है, जिस कारण इसका पथ, या फिर ऐसे लिखो, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का पथ है वो वक्रित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का पथ वक्रित हो जाता है। अब देखिए बल का फॉर्मूला निकालते हैं कि जो बल विपरीत दिशा में लग रहा है,
F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ई वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ये कहां से आया, तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई। आवेश क्या है, यहाँ पर आवेश इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसीलिए ई आ जाएगा। माइनस का साइन ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब देखिए F बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए होता है, तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। यदि ए का भी मान निकालना चाहो यहां से तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ई वेक्टर बटा एम आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? और इसके साथ ही आपको एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इस गति के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों से टकराते हैं जिससे इनका औसत त्वरण शून्य हो जाता है। तो लिखो नीचे, गति के दौरान इलेक्ट्रॉन स्थिर आयन से टकराते हैं जिस कारण इलेक्ट्रॉनों का औसत त्वरण को इस प्रकार लिख रहे हैं, शून्य होता है। क्लियर है, समझ में आ गया ना? मैंने दो ही पॉइंट बताए हैं। पहला, जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं हो तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र उपस्थित न होने के कारण यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, जिससे दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य हो जाती है और धारा का मान भी शून्य हो जाता है। इस स्थिति में पथ होता है सरल रेखा। सेकंड था, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करते हैं, इस बल के कारण इनका पथ है वो वक्रित हो जाता है। तो यहाँ पर इनका पथ कैसा हो जाता है, वक्रित। ऊपर वाले में सरल रेखा था। क्लियर है? अब बल का फॉर्मूला निकाले तो आप बराबर क्यू से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो माइनस का ई वेक्टर आ जाएगा। अब बराबर एम ए होता है, ए का मान भी निकाल सकते हैं। होता क्या है, जब ये गति करते हैं तो स्थिर आयनों से टकराते रहते हैं जिनसे इनका औसत त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्लियर है? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक सब्सक्राइब अपने दोस्त से जरूर करवाना है। जैसे ही एक सब्सक्राइब कंप्लीट कराओगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स को भी जरूर से ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आपने पूरा सपोर्ट किया तो जल्द ही हम 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। सब कुछ आपके कारण ही पॉसिबल है। और मेहनती स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो को देखा है, जरूर उनमें जोश, जुनून और जज्बा है कुछ बड़ा करने का, तभी तो आप क्लास के एंड तक पहुंचे हो। अदरवाइज क्लास को स्टार्ट करते ही बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, जिनकी इच्छा नहीं होती है, पढ़ने में बोरिंग लगते हैं। लेकिन आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, इसका मतलब जरूर आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून है। तो जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ, इन विद्यार्थियों ने कंप्लीट लेक्चर को देखा है। बाकी लगातार पढ़ाई करते रहिए, मैं आपको टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड कर रहूंगा और आप भी चैनल को पूरा सपोर्ट करते रहना। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।